माई क्लासेज। तो चलिए आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने 10th क्लास का त्रिकोणमिति और इस आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ऐसा कुछ लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी के बुक में। तो आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग इस क्वेश्चन के सभी हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए आज का क्लास रहेगा हमारा त्रिकोणमिति बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर का नाम है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस और जिसमें इसमें बुक में दिया हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस तरह का करके मतलब उसमें कुछ चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो चलिए इसको हाइट एंड डिस्टेंस बनाने से पहले कुछ इसमें महत्वपूर्ण रूल्स है उसको देख लिया जाए सबसे पहले। तो चलिए देखिए हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस कभी भी यह नियम जो लागू होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आएगा। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले जान लिया जाए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो इसमें देखिए राइट एंगल ट्रायंगल पहले देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल इसको हिंदी में बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें इसमें एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। 90 डिग्री का कम से कम एक कोण इसमें होना चाहिए। और जैसा कि पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं या फिर मालूम होगा आपको कि 90 डिग्री या 90 डिग्री का यदि कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला भुजा को बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। सामने वाला भुजा को बोलेंगे हाइपोटेनियस, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। और जिस कोण के सापेक्ष जो भी भुजा पूछेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर थीटा दे दिया और पूछेगा कि बताइए कि इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा, लंब कौन सा होगा, तो जो भी एंगल दिया होगा तो उसके सामने वाला भुजा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अर्थात हिंदी में बोलेंगे इसको लंब। हिंदी में बोलेंगे लंब। तो आपका एक भुजा हो गया हाइपोटेनियस, एक भुजा हो गया परपेंडिकुलर। तो एक जब भुजा बच गया, जब आपको पता चल गया कि हाइपोटेनियस यही होगा और परपेंडिकुलर जो होगा जो भी कोण पूछेगा उसके सम्मुख वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, तो जब एक भुजा बच गया तो उसको हम बोलेंगे बेस, आधार। तो यही होता है इसमें। ये हो गया 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री वाले सामने वाला भुजा को हाइपोटेनियस बोलेंगे। और ये कोण थीटा दिया हुआ है आपका, तो इस कोण के सापेक्ष आपका लंब हो जाएगा इसके सामने वाला भुजा, इसके सम्मुख भुजा को परपेंडिकुलर बोलेंगे, लंब। तो ये आपका ए बी जो है लंब हो गया और ये हाइपोटेनियस, ये लंब एक बच गया, तो ये हो जाएगा आपका बेस। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर पहचानना है इसमें कि इसमें कौन लंब है, कौन कौन है और कौन बेस है। जैसे कि हमने इसको नाम बोला बी, इसको नाम बोला ए, इसको नाम दिया हमने सी। तो इसमें आपको पहचान करना है कि कौन लंब है, कौन कौन है और कौन आधार है, कौन आधार है। तो चलिए जैसे कि आपको हम बता दें कि यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, मान लिया जाए कि कोण BAC बराबर थीटा। तो आपको ये सब बताना है कि कौन लंब होगा, कौन 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 आधार। तो देखिए ये वाला थीटा, तो हम बोले कि इस थीटा के सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। तो लंब आपका क्या हो जाएगा, ए ही है, तो लंब ई हो गया। क्या हो गया, अभी हो गया कोण बी। तो कौन यानी कि 90 डिग्री वाला सामने वाला भुजा को हम बताएं कि कौन होगा, तो ये वाला कोण आपका थीटा। तो आपको लोग समझ गए, ये वाला कोण जब थीटा दिया हुआ है तो इसके सम्मुख भुजा लंब होगा और ये वाला आपका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होता है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। और ये बच गया ए बी, तो एक ही बच रहा है, ये हो जाएगा आपका आधार। तो इसमें ये सब आपको, ये सभी चीज़ें आपको इसमें आना चाहिए। एक और चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। जब वो चीज़ें नहीं आएगी, बेसिक चीज़ें, तब हाइट एंड डिस्टेंस आप नहीं बना पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को हम देखते हैं और उस चीज़ का नाम है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय। तो चलिए जानते हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस परिमेय एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने समकोण त्रिभुज में कुछ नियम बताया था। उन्होंने कुछ नियम बताए थे और इस नियम में उन्होंने बताए थे कि किसी भी त्रिभुज, कोई भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, कोई भी समकोण त्रिभुज का कर्ण, मान लिया जाइए ABC समकोण त्रिभुज है, इसका कर्ण दिया हुआ है AC, ये हो गया कोण 90 डिग्री। मान लिया जाए कि त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री। तब पाइथागोरस ने ये बताया था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है।
देखिए दोस्तों, इसमें पाइथागोरस ने क्या बताया था, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस ने यही नियम बताए थे, किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कि अब इसको अंग्रेजी में भी डिफिनेशन लिखना होगा तो हम बोल सकते हैं कि किसी यानी कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज द सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर अदर टू साइड। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, यही हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ये किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए नियम अप्लाई होगा। जब ये नहीं पता होगा तो हम पाइथागोरस यानी कि त्रिकोणमिति का मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत जल्दी मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इतना तक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो चलिए, इतना तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इस चीज़ को आप जितना जल्दी हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको उतार लीजिए। अब हम लोग अपना बुकलेट उठाएंगे और बुक से कोशिश करेंगे टोटल विदिन इन ओनली थोड़ा फास्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। और हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में पूरा हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दें। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस, और देखेंगे इसमें से आपका पहला चैप्टर, ये आपका होगा एक्सरसाइज 9.1। अब इसमें देखेंगे हम लोग पहला का चैप्टर, और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि आप अपना सभी किताब ले लें, किताब आप लोग आपस में लेकर के बैठ जाइए। और हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, इसमें नंबर दे करके हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को जितना जल्द हो सके सॉल्व किया जाए। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए 9.1 का हल्का क्वेश्चन कर रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे शिखर के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए, इसको बनाने से पहले दो कोण को ध्यान से देख लिया जाए। पहले इस दो कोण को और समझ लिया जाए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसे कहते हैं, सबसे पहले इस कोण को समझना जरूरी है। तो देखिए कि यदि मान लीजिए कि ये कोई एक मीनार है, इसको हम मान लिए A और B को एक मीनार है। यहाँ से एक बच्चा है जो कि रनिंग कर रहा है, भागते हुए यहाँ पर आ रहा है। यहाँ से एक बच्चा है, मान लिया जाए यहाँ से एक बच्चा है, मान लीजिए एगो बच्चा है, यहाँ से एगो बच्चा है, यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ से भी एक बच्चा है जो कि यहाँ पर भी खड़ा है, और ये बच्चा इसको देख रहा है। तो आँख से जब यहाँ पर इस बच्चे को जब देखेगा तो उसके आँख पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एंगल को देखेगा, जब इसको आँख ले तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। मान लिया जाए ये कोण थीटा है, तो यही आपका कोण होगा अवनमन कोण, यही आपका कोण बनाएगा अवनमन कोण, यही आपका कोण बनाएगा अवनमन कोण। और जब ये लड़का इस बच्चे को देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, तो इस तरीके से मान लीजिए आँख उठा करके इसको देखेगा तो इसकी आँख पर कुछ कोण बनेगा, तो इसको कोण मान लिया जाए अल्फा। तो ये भी आपका हो जाएगा, ये जो नीचे की ओर कोण बना इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। कुछ हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमको मतलब इतना डिस्क्रिप्शन नहीं देखना है। बस क्वेश्चंस में जब कभी भी आ जाए कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, तो उसको हमको ये देखना होगा कि कहाँ उन्नयन कोण बनेगा और कहाँ अवनमन कोण। तो जैसा कि हम बता दिए, उन्नयन कोण कभी भी बनेगा तो नीचे की ओर बनेगा और अवनमन कोण ऊपर की ओर बनेगा। यदि कोई भी बच्चा ऊपर से किसी बच्चे को आते हुए देख रहा है अपने ओर, तो उसके आँख पर जो कोण बनेगा उस कोण को बोलेंगे अवनमन कोण। और नीचे से कोई बच्चा ऊपर की ओर देख रहा है तो उसके आँख पर कोण बनेगा उन्नयन कोण। अब देखेंगे कि कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत बड़ी होती है कि कन्फ्यूजन क्या होता है इसमें, कि मान लीजिए दो कोण दे दिया रहता है, दो कोण दे दिया रहा है कि कभी 30 डिग्री का कोण बना रहा है, कभी 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बच्चा लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ बनाएगा, आखिर 60 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगा और 30 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगा। तो देखिए
इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं है, हम आपको बता दे रहे हैं। यदि ये मान लीजिए कि दो कोण दिया हुआ है, इसमें नीचे की ओर दो कोण बना रहे हैं, मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कन्फ्यूजन ये है कि 30 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगा और 60 डिग्री का कोण कहाँ बनाएगा। तो मान लीजिए ये मोटा सा बच्चा इधर की ओर आया, इस मीनार की ओर आएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर आया, कुछ दूरी तक चल करके यहाँ तक आया, तो उसकी आँख पर पहले यहाँ पर कोण कुछ बनता था और कुछ कोण यहाँ पर बनेगा। अब पता करना है कि कौन कोण कहाँ बनता था, 30 डिग्री कहाँ बनता था और 60 डिग्री कहाँ बनता था। जैसा कि देखिए, अब मान लीजिए कि कोई भी चीज़ यदि हम दूर से किसी बड़ी वस्तु को देखेंगे तो नॉर्मली हम इसको इस तरीक़े से आँख उठाकर भी देख सकते हैं नॉर्मली, यानी कि आँख को बहुत कम उठाना पड़ रहा है। तो आँख को ऊपर कम उठाने की वजह से जो भी मीनार से जब कोई भी वस्तु या फिर कोई भी बच्चा या फिर कोई भी बालक मीनार से जब दूर रहेगा तो कोण कम बनेगा, और मीनार से जितने नज़दीक जाएगा कोण अधिक बनेगा। रीज़न क्या है अधिक बनने का? क्योंकि मीनार से वो नज़दीक गया तो यानी कि मुँह पर ज़्यादा मूड़ी उठाएगा, तो ज़्यादा जितना मूड़ी उठाएगा इसका मतलब कि कोण वहाँ पर क्या बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा यहाँ पर अधिक बनेगा, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको इस वीडियो में, इस लेसन में आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई होगी, उन्नयन कोण और नमन कोण। कोण कहाँ अधिक बनेगा, कोण कहाँ कम बनेगा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि इतना तक आपको समझ में आ गया तो हम बोल रहे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस अब आपके मुट्ठी में है, कुछ नहीं है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्लियर हो गया। चैप्टर यहाँ तक आपका फिनिश हो गया, आप खुद बना सकते हैं यदि इतना तक समझ में आ गया तो।